देखो बच्चों, आज हम 10th क्लास साइंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं और हम आज का टॉपिक है हमारे पास प्रकाश यानी लाइट। अगर देखें कि लाइट क्या होती है, लाइट के अगर बारे में बात करें तो दिमाग में एक ही बात आती है, सर लाइट आ गई, ये जो भी अभी कमरे में जो ट्यूबलाइट जल रही, ऐसा दिमाग में आता है सर लाइट। ठीक है, अगर साइंस की भाषा में बात करें तो क्या है विद्युत। अगर इस देखेंगे ये प्रकाश होता क्या है, क्या ये लाइट है, लाइट का मतलब क्या होता है प्रकाश, ये प्रकाश होता क्या है, किसे कहते हैं प्रकाश, इसके बारे में अगर बात करना चाहें तो क्या होगा, क्या डेफिनेशन दे सकते हैं। सोचिए कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सोचे आप क्या होगा प्रकाश। अब चलिए मैं बता देता हूं प्रकाश क्या होता है। उससे पहले आप मुझे एक बात का जवाब दें कि यदि प्रकाश नहीं हो, यदि प्रकाश नहीं हो तो क्या होगा। क्या ये चारों तरफ का जो भी सीन क्रिएट हो रहा है, जो भी चीजें हमें दिखाई देती हैं, विदाउट लाइट के दिखाई दे सकता है? नहीं। एक ही जवाब होगा नहीं। लाइट ऑन कीजिए, ऑफ कीजिए, घरों में हम काम करते हैं, रात के समय में ट्यूबलाइट जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, क्यों? किसी चीज देखने के लिए। अगर दिन में लाइट का अगर बात सोर्स की बात करें तो लाइट का सोर्स क्या है, हमारे पास सूर्य है, प्रकाश स्रोत सूर्य है, वहां से हमें प्रकाश मिलता है। अगर प्रकाश नहीं हो तो क्या होगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा, सब तरफ अंधेरा अंधेरा रहेगा। तो अब हम प्रकाश की डेफिनेशन यही लिख देंगे क्या, कि प्रकाश क्या है, लिखें हम कि प्रकाश वह है, प्रकाश वह है जो वस्तुओं को देखने में, जो वस्तुओं को देखने में, वस्तुओं को देखने में सहायक है, जो वस्तुओं को देखने में सहायक है। प्रकाश वह है जो वस्तुओं को देखने में सहायक है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रकाश क्या, प्रकाश वह है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। क्या करता है? दृश्यमान बनाता है। प्रकाश वह है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है या देखने में सहायक है, वही लाइट प्रकाश कहलाता है। अब यदि बात करें कि प्रकाश का पथ क्या होता है, प्रकाश का पथ, तो अगर इसके पथ की बात करें तो हमें पता है कि जो प्रकाश है वो एक सीधी सरल रेखा में गमन करता है। कैसे? सीधी सरल रेखा में गमन करता है, सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश का वे क्या होता है? एकदम स्ट्रेट लाइन, सीधी सरल रेखा में गमन करता है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि सीधी सरल रेखा में गति करता है। कैसे? अब आप सोचिए कि सरकार अगर प्रकाश की बात करें और ये पूछा जाए कि किस प्रकार का पथ होता है, तो उसका रास्ता क्या है, कैसी दिशा में गमन, कैसे किस दिशा में चलता है? एक सीधी सरल रेखा में चलता है। कैसे? आप इसको प्रयोग देखने के लिए आप क्या करें, कोई खोखला पाइप ले लो। अब उस खोखले पाइप से उस लाइट को, मान लीजिए मेरे पास यहाँ कमरे में ट्यूबलाइट जल रही है, मैं उस खोखले पाइप से उस लाइट को देखता हूँ, तो क्या लाइट मुझे दिखाई देगी कि नहीं देगी? एक ही बात, दिखाई देगी। अब इसी पाइप को क्या करना है, बीच में से मोड़ देना है, बीच में से मोड़ देना है। जब आप उस पाइप को मोड़ के ट्यूबलाइट को देखने की कोशिश करेंगे तो क्या ट्यूबलाइट दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में नहीं जा सकता। जैसे हमने पाइप को मोड़ दिया तो प्रकाश दिखाई देना बंद हो जाता है। दैनिक जीवन में क्या करें, दैनिक जीवन में मान लीजिए प्रकाश लाइट पाइप कहां से लाए, चूल्हे के पास घोड़े, आप उसको एक काम कीजिए, आप उसको देखिए, आग जलती हुई चूल्हे के पास बैठते हैं, आप उसको देख सकते हैं, आग जलती दिखाई देती है। अब उसको क्या करें, बीच में से मोड़ दें, फिर उसको देखें, सर क्या बता रहे हो, घर वाले मारेंगे, सही
ऐसा होता है। पर आप उसको देखने की कोशिश करें तो आपको चूल्हे के अगर पास बैठे हैं तो आप उसको जो लोहे का छोटा पाइप होता है जिससे चूल्हे के अंदर फूंक मारी जाती है उससे आप देखने की कोशिश करें, आपको आग जलती हुई दिखाई देगी। यदि आप सोचिए उसको मोड़ के और फिर देखें तो क्या दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। यही बात है कि प्रकाश जो है एक सीधी सरल रेखा में गमन करता है और देखने में सहायक है। ये तो प्रकाश के बारे में। अब प्रकाश का जो व्यवहार है, अगर व्यवहार की बात करूं तो प्रकाश एक द्वैत प्रकृति दर्शाता है। कैसी प्रकृति दर्शाता है? द्वैत प्रकृति दर्शाता है। द्वैत प्रकृति दर्शाता है। द्वैत का मतलब क्या है कि प्रकाश जो है दो तरीके से व्यवहार करता है। द्वैत का मतलब क्या? दो तरीके से व्यवहार करता है। कैसे? एक तो कण की तरह, एक तो कण की भांति व्यवहार करता है और दूसरा हमारे पास है तरंग की भांति व्यवहार करता है। तरंग की भांति व्यवहार करता है प्रकाश दो तरीके से, कण की भांति और तरंग की भांति। इसके अलावा फोटोन है, क्वांटा है, वो बड़ी क्लास में शायद आपको मिलेंगे, जो हमारे पास डी ब्रोगली की जो थ्योरम है उसमें मिलेंगे। तो अभी आप याद रखें कि प्रकाश द्वैत प्रकृति दर्शाता है और द्वैत प्रकृति में क्या क्या कि प्रकाश दो तरीके से व्यवहार करता है, एक कण की भांति व्यवहार करता है और दूसरा तरंग की भांति व्यवहार करता है। क्लियर इतना? अब आगे बढ़ते हैं इसमें, और आगे बढ़ने का जो प्रकाश की मुख्य घटनाएं हैं हमारे 10वीं क्लास में। देखिए प्रकाश की ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती हैं, लेकिन 10th लेवल पे हमारे पास दो प्रकार की घटनाएं हैं हमारे सिलेबस के अंदर। हालांकि पहले एक विवर्तन भी होता था, लेकिन विवर्तन को हटा दिया गया है। अभी जो है वो क्या क्या है? अपवर्तन है और परावर्तन है। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ किसकी? परावर्तन। परावर्तन देखें, प्रकाश का परावर्तन। किसका? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन देखिए, इसके लिए मैं एक छोटा डायग्राम बनाता हूं, आप उस डायग्राम से समझें। ये हमारा एक पृष्ठ है। अब परावर्तन को दर्शाने के लिए इसका एक जो पृष्ठ है, कोई भी परावर्तक पृष्ठ है, उसका एक जो भाग है उसे अच्छी क्वालिटी का पॉलिश कर दिया जाता है ताकि इसमें से प्रकाश आर पार नहीं हो सके। तो क्या करें? मान लीजिए यहां पर हमारे लाइट सोर्स रखा हुआ है। लाइट सोर्स क्या? लाइट सोर्स क्या होगा? मान लो कोई भी मान लेते हैं कि सूर्य से प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, ये ऐसे प्रकाश कर रहा है, इससे टकराती है और टकराने के पश्चात अब इसमें देखिए नीचे तो पॉलिश कर रखी है और टकराने के पश्चात क्या होगा? उसी माध्यम में वापस लौटेगी। देखिए दोनों का पथ एक नहीं है, दोनों का माध्यम एक है। अगर दिमाग में आए कि दोनों एक पथ पे वापस लौट जाती है, नहीं। जिस रास्ते से आ रही है, इधर से आ रही है, आप इधर ऐसे तीर लगा के शो करें इसको, इधर से आ रही है और इधर जा रही है, दोनों का माध्यम सेम है पर पथ सेम नहीं है। जैसे मान लीजिए अपने घरों में जो कांच होते हैं, आप उसको फोड़ के देखो, आप उसको फोड़ के देखेंगे तो क्या होगा? या फिर आपने कभी टूटा हुआ कांच देखा होगा जिसमें मिरर जो है हमारे जिसको हम चेहरा देखते हैं, उसे पीछे की तरफ आपने देखा होगा पॉलिश की हुई होती है। अगर नहीं है तो आज ही देखें इसको, घर में कांच कहीं भी हो, घरों पीछे से उसको तोड़ें और तोड़ने के बाद पीछे देखें वास्तव में है कि नहीं। सर क्या सिखा रहे हो, घरों से टूटवाओगे क्या? देखिए ऐसा होता है वास्तव में कि उसके पीछे आपने देखा होगा, टूटा कांच देख लेना तो उसके पीछे पॉलिश की हुई होती है। वही बात यहाँ पर है। अगर परावर्तन देखो, अगर मान लीजिए पीछे पॉलिश नहीं की हुई होती, कई बार हम खेल खेल के थोड़ी बदमाशी भी कर लेते हैं। बदमाशी करते हैं तो क्या करते हैं? हम कांच को लेते हैं, सूर्य की तरफ करते हैं उसको और किसी दूसरे की तरफ ऐसे फोकस डालते हैं, किसी को परेशान करने के लिए ऐसा करते हैं। तो ये जो प्रकाश, मान लीजिए हमारे पास प्रकाश इस प्रकार से आ रहा है, यहाँ पे टकरा रहा है, नीचे आर पार नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने उस क्वालिटी पॉलिश की हुई। इसको हम नाम देंगे परावर्तक पृष्ठ। क्या नाम देंगे? परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक सतह है हमारी। ये जो किरण आ रही है, इस आने वाली किरण को कहा जाएगा आपतित किरण। क्या कहा जाएगा? आपतित किरण। आने वाली जो किरण है उसको कहा जाएगा आपतित किरण।
तो फिर ये जो वापस जा रही है इसे क्या कहेंगे? बोलिए। परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और दोनों जहां पर मिलती हैं वहां पर इस प्रकार से डॉटेड लाइन शो कर रहा हूं, इसको क्या कहते हैं? ये है हमारा अभिलंब। क्या है ये? अभिलंब। तो ये किसके लिए डायग्राम बनाया मैंने? प्रकाश के परावर्तन को दर्शाने के लिए। देखो मानव भाषा में कई बार कहते हैं आई टकराई गी पड़ी, कहते नहीं कहते ऐसा? आई टकराई गी पड़ी। गी पड़ी ऐसे तुम्हारे यहाँ का शब्द हो सकता है कि गी पड़ी मतलब गई, वापस लौट गई। और ये क्या है? परावर्तित। आने वाली किरण को आपतित, जाने वाली को परावर्तित। और ये हमारे पास क्या है? अभिलंब। तो ये अब परिभाषा क्या होगी? अब हम परिभाषा की बात कर ले। परिभाषा क्या होगी? देखिए डेफिनेशन क्या है इसकी? इसकी प्रकाश के परावर्तन। जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, तो टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। आती है दूसरे माध्यम के परावर्तक से टकराती है और वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। ध्यान रहे, वापस उसी मार्ग से नहीं लौटती, उस माध्यम में लौटती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की यह घटना, प्रकाश की यह घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन होगी। किसकी? प्रकाश के परावर्तन। अब यहां देखिए इस डायग्राम में, अब ये परिभाषा इतनी होगी, हमारे पास डायग्राम भी हो गया। मैंने समझाने के लिए डायग्राम मैंने पहले बनाया, परिभाषा बाद में। जब आप लिख रहे होंगे इसको तो परिभाषा पहले और डायग्राम इसका बाद में लिखें। अब यहां पर देखिए, अब हमें यहां पर परावर्तन के नियम भी देने होते हैं कि परावर्तन के नियम क्या होते हैं। अगर मैं जनरल नियम की बात करूं तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम? दो नियम होते हैं। क्या क्या नियम होते हैं उसके लिए इस डायग्राम में मैं कुछ और भी मेंशन कर रहा हूं, आप देखिए। मैं यहां लिखता हूं आई आपतन को, आर रिफ्लेक्शन इन इंसिडेंट इन। तो अब यहां से बात करूं मैं परावर्तन के नियम, तो देखिए परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं। इसको हटा देता हूं मैं, आप लिख लेना इसको। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या है? कितने नियम देने हैं? दो। कितने नियम देने हैं? दो। परावर्तन के क्या क्या नियम है? देखिए नंबर 1, देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है यहां पर? यहां पर आपको ये आपतित किरण दिखाई दे रही है, यहां से आपको परावर्तित किरण दिखाई दे रही है और यहां पर अभिलंब। आप देखें कि ये तीनों एक तल में स्थित है कि नहीं? एक
पहला नियम यही हो गया। दूसरी बात आप देखें कि ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, अभिलंब जो है इनको बीच में से काटता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होते हैं। मतलब क्या है कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है, परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाती है। ये इसके दो नियम हो गए। तो लिख लेते हैं इनको, परावर्तन के नियम। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, कौन सी किरण? आपतित किरण, कॉमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में, एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात करें इसके दूसरे नियम की। तो इसका दूसरा नियम क्या है? इसका देखिए दूसरा नियम कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है, परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाती है। लिख लेते हैं इसको कि आपतित किरण, कौन सी किरण? आपतित किरण अभिलंब, आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है, जितना कोण बनाती है, परावर्तित किरण भी, परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ, परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाती है, उतना ही कोण बनाती है। आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है, परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाती है। अर्थात इसको ऐसा लिखा जा सकता है, अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कोण आई बराबर कोण आपतन कोण के लिए कोण आई और परावर्तन कोण के लिए कोण यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी। अगली बार जब नया लेक्चर होगा तो हम इससे आगे बात करेंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए, अच्छे से लर्न कीजिए और देखिए इसमें आपको कहाँ कंफ्यूजन होगा। इसको आपतित किरण कहेंगे, इसको परावर्तित किरण कहेंगे, ये हमारे पास अभिलंब होगा। इनको आप अच्छे से याद कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।